अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है एडसेंस के ऊपर। जब आप अपनी वेबसाइट को अप्लाई करते हैं एडसेंस के अप्रूवल के लिए तो आपके पास आपको एक एरर मिल जाता है लो वैल्यू कंटेंट का। ये एरर किस वजह से आता है, क्यों आता है? जब आप अपनी वेबसाइट को अप्लाई करते हैं एडसेंस के लिए तो आपको इस तरह का मैसेज एडसेंस की तरफ से रिप्लाई आता है कि आपकी साइट के ऊपर सम पॉलिसी वायलेशंस हैं और नीचे एरर का नेम लिखा होता है लो वैल्यू कंटेंट का। अच्छा, तो ये एरर आता है सेवरल डिफरेंट रीजंस की वजह से। सबसे पहले तो इसमें मेन रीजंस होती हैं कि आपका आया कंटेंट की क्वांटिटी और क्वालिटी एडसेंस की जो क्राइटेरिया है उसको मैच नहीं करी। अगर आपने अपनी वेबसाइट को खुद समझते हैं कि आपने खुद लिखा है, आर्टिकल्स आपने खुद सारे लिखे हैं और वो 100% या 90% तक यूनिक हैं और उसमें कोई एआई का भी इतना इस्तेमाल नहीं किया हुआ। अगर एआई का यूज़ किया है तो उसमें आपने डिफरेंट स्पिनिंग वर्ड्स किए हैं, क्विल बोर्ड का भी आपने इस्तेमाल किया है और काफ़ी हद तक आपने अपने आर्टिकल्स को यूनिक बना लिया। लेकिन फिर भी आप जब अप्लाई करते हैं और आपको लो वैल्यू कंटेंट का इशू देखने को मिलता है। एक्चुअली ये जो लो वैल्यू कंटेंट का असल में अब जो इशू आ रहा है इसके पीछे बैकएंड पे बहुत सारे इश्यूज हैं। जो मेन इशू जो मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है और मैंने अपनी एक साइट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो वहाँ पे जो मैंने एक छोटी सी माइनर सी एक मिस्टेक है जो मैंने वहाँ पे पकड़ी है, तो मैंने कहा चलें आप अपनी व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिए। इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर मैंने काम भी किया है। काम करने के बाद मेरी वेबसाइट अप्रूव हुई है, तभी मैं ये आज आप लोगों के साथ ये मेथड शेयर कर रहा हूँ। और ये मेथड वैसे ओवरऑल यूट्यूब के ऊपर आई थिंक सो अवेलेबल भी नहीं होगा। और ये जो लोग आप लोगों को फ्रीलांस पे या फाइबर पे सर्विसेज दे रहे होते हैं लो वैल्यू कंटेंट रिमूवल के, जिसके वो आपसे 8 से 10,000 चार्ज करते हैं, तो मैं आपको ये मेथड फ्री बताने लगा। तो वीडियो के साथ बिल्कुल स्टे ट्यून रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगर आप समझते हैं कि आपकी अपनी वेबसाइट 100% आर्टिकल उसके यूनिक है, एक्चुअली आपके पास मसला क्या आता है, कहाँ पर आता है कि आपने अपनी वेबसाइट खुद बनाई है बिल्कुल कंप्लीट, आपको यकीन है कि आर्टिकल उसके बिल्कुल 100% यूनिक है। जब आप लोग अपनी वेबसाइट के लिए एक पेजेस बनाते हैं, एक है प्राइवेसी पॉलिसी पेज और दूसरा है अबाउट अस पेज। अब जिस तरह ये हमारे पास एक वेबसाइट ओपन है, हम इसका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ओपन करते हैं। अब ये देखिए वेबसाइट है, उसका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज हमने खुद से 90% जो हमारे वर्डप्रेस के यूज़र हैं या किसी भी वेबसाइट के यूज़र हैं वो लोग ये खुद नहीं बनाते। वो क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाकर लिखते हैं प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर और यहाँ से कोई भी वेबसाइट ओपन कर ली, उसमें अपना डाटा वगैरह डाल दिया। मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा कि इसके ऊपर आप लोग किस तरह से प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करते हैं। मैंने इशू आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, तो इस चीज़ को हम आगे नहीं डिस्कस करते कि कैसे बनाया है। वो क्या करते हैं, यहाँ से हम अपनी किसी भी एक वेबसाइट फॉर एग्जांपल हम प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर.info पे जाते हैं, अपनी वेबसाइट का डाटा वगैरह डालते हैं और ये वेबसाइट हमें एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाकर इस तरह का दे देती है। और हम लोग खाली अपनी वेबसाइट का यहाँ पे नेम चेम और अपना नाम शाम लिखते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इशू कहाँ पे आता है? इशू तब आता है जब हम अपने इस पेज को गूगल सर्च कंसोल पे रैंक करवाते हैं। जब हम इसको गूगल सर्च कंसोल पे रैंक करवाते हैं तो जब अप्रूवल के टाइम पे गूगल का बॉट हमारी इस वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को चेक करता है तो वो तो सारा डाटा ऑलरेडी आपने कॉपी पेस्ट किया होता है और इस वेबसाइट से आपके अलावा और कितने ही थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स ने इसी वेबसाइट से यही प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया होता है। मसला सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी पेज का नहीं है, मसला एक और पेज का भी आ जाता है जो कि है अबाउट अस का पेज। ये दो मेन पेजेस होते हैं जो कि हम लोग ऑनलाइन साइट से ही बना रहे होते हैं फ्री सर्विस से। होता क्या है कि वो सेम
अंदर उनकी जितनी भी वर्डिंग होती है, आप ये देखें कितनी ज़्यादा वर्डिंग लिखी हुई है, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स की वर्डिंग इस पे लिखी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स का तो होगा, और ये 1000 वर्ड सारे के सारे हमारे पास चले जाते हैं लो वैल्यू कंटेंट में, क्योंकि और लोगों ने भी इसी वेबसाइट से प्राइवेसी पॉलिसी का भी पेज बनाया हुआ होगा, अबाउट अस का भी पेज बनाया होगा। जब गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आएगा, बेशक आपकी सारी वेबसाइट ओके होगी, जब वो इन 2 पेजेस को क्रॉल करेगा और यहाँ पे डाटा सारे के सारा डुप्लीकेट पाएगा और आपको लो वैल्यू कंटेंट का इशू देगा। आपने करना क्या है कि बेशक आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन साइट से ना बनाएं, आप इन दोनों साइट से अपना इसी साइट से आप अपने प्राइवेसी पॉलिसी और अबाउट अस का पेज बनाएं। लेकिन आपने करना क्या है कि आपने ये दोनों पेजेस आपने इंडेक्स नहीं करवाने। अगर आपने दोनों पेजेस इंडेक्स करवा लिए हैं तो उसको इंडेक्स से रिमूव कैसे करना है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे URL, गूगल सर्च कंसोल पे जाएंगे, यहाँ पे रिमूवल्स पे क्लिक करेंगे, रिमूवल पे क्लिक करने के बाद न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पेजेस टेम्परेरी रिमूव करवाए हुए हैं। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे URL पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा प्रोसेसिंग, और आफ्टर 5 to 6 आवर बाद वो ये पेज आपका इंडेक्स से रिमूव हो जाएगा। आपने क्या करना है, प्राइवेसी पॉलिसी और अबाउट अस ये दोनों पेजेस आपने इंडेक्स से रिमूव करवाने अगर आपने इंडेक्स करवाया हुआ है, और ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाते हैं, क्योंकि जब आप अपनी साइट मैप यहाँ पे डालते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रॉल होके आपका वो वेबसाइट का इंडेक्सिंग हो जाती है। ये तो था हमारा पहला स्टेप कि लो वैल्यू कंटेंट को कैसे रिमूव करना है। लो वैल्यू कंटेंट का जो सेकंड स्टेप है इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसी के साथ ये रेलेवेंट है कि ये देखिए हमारे पास एक वेबसाइट है, उसी का ऊपर मेन्यू है, ये फुटर का मेन्यू है। फुटर के मेन्यू में अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी आया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस ये दोनों पेजेस यहाँ से और वहाँ पे भी फुटर में भी मौजूद रहें, और इन दोनों को आपने यहाँ से उठाकर अपने मेन मेन्यू में भी डालना है। हम यहाँ पे जाते हैं, मेन मेन्यू में कैसे डालेंगे, अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज़ पे क्लिक करते हैं। मेन्यूज़ पे क्लिक करने के बाद इधर मौजूद होगा ये अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इन दोनों को मेन्यू में ऐड करते हैं। हेडर वाला जो आपका मेन मेन्यू है, ठीक हो गया, और मेन्यू को सेव कर दिया। मेन्यू हमारा सेव हो गया, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक हो गया। आपने ये बात इंतहाई बिल्कुल याद रखनी है कि अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, सिर्फ ये 2 पेजेस आपने अपने ऊपर हेडर मेन्यू में लाजमी ऐड करने हैं। फुटर में भी मौजूद रहेंगे और हेडर वाले मेन्यू में भी मौजूद रहेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपने हेडर मेन्यू में ऐड नहीं करना। तो लो वैल्यू कंटेंट का फिर आप अप्लाई करेंगे, दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट रिप्लाई में इंशाल्लाह लाजमी अप्रूवल मिल जाएगी। सिंपल सा मेथड है कि आपने प्राइवेसी पॉलिसी और अबाउट अस का पेज को इंडेक्स नहीं करवाना, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने हेडर में अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का पेज आपने हेडर वाले मेन्यू में प्लेस करने। सिंपल से ये हमारे स्टेप्स हैं, तो इंशाल्लाह आपके लाजमी एडसेंस से अप्रूवल आएगी अगर आपने बाकी आर्टिकल्स वगैरह खुद लिखे हुए हैं।